अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो अजीज़ तलबा, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे पास चैप्टर है इस्लामियात लाजमी का, बाब नंबर 2 है। इसमें आज हम इसका ओवरव्यू देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। दो चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने ईमानियात के बारे में पढ़ा और फिर हमने पढ़ा इबादात के बारे में। ये है ईमानियात। तो ईमानियात में हमने पढ़ा अकीदा तौहीद और फिर अकीदा रिसालत और फिर मलाइका और आसमानी कुतुब और आखिरत पर ईमान। ये हमने एक ये चीज़ पढ़ी, एक ये पढ़ी और ये पढ़ी। ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये चैप्टर के लिहाज से बन जाते हैं, पार्ट बन जाते हैं इस पूरे बाब के 1, 2 और 3। ये हमने इसमें पढ़ा। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले अकीदा तौहीद में हमने क्या पढ़ा। अकीदा तौहीद में हमने अकीदा का माना पढ़ा, जो कि मैंने आपको बताया था। उसमें हमने अहमियत और फजीलत पढ़ी और फिर हमने तौहीद की अक़साम पढ़ी, जो कि ये मैंने लिखी हुई हैं। तौहीद की अक़साम पढ़ी और फिर उसमें हमने शिर्क की अक़साम पढ़ी और फिर लास्ट पे हमने इसकी एक्सरसाइज की। तो अकीदा तौहीद में सबसे पहले रबूबियत के बारे में पढ़ा कि यानी तौहीद रबूबियत क्या है, तौहीद उलूहियत क्या है और तौहीद अस्मा व सिफ़ात क्या है। ये हमने डिटेल से पढ़ा और जाना कि इसमें हमने आयात भी कोट की थी, कौन कौन सी आयात इसमें आती हैं। अगर नेक्स्ट पे आ जाएं तो हमने शिर्क के बारे में पढ़ा कि शिर्क क्या है, ज़ात में शिर्क क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यानी कि ज़ात में जो शख्स शिर्क करता है उसके बारे में हमने जाना। फिर हमने सिफ़ात के बारे में और उलूहियत के बारे में जाना कि यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में जो शिर्क करता है उसकी सिफ़ात में करता है और उसकी उलूहियत में जो शिर्क करता है। फिर हमने नेक्स्ट पे लास्ट पे पढ़ा अकीदा तौहीद के असरात क्या होते हैं। तो ये हमें बुक में दिए गए हैं, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट पे हमने पढ़ा अकीदा रिसालत। अकीदा रिसालत में हमने क्या पढ़ा कि ज़रूरत और अहमियत पढ़ी, अम्बिया की सिफ़ात पढ़ी, खसाइस मुस्तफ़ा पढ़े और लास्ट में हमने ख़त्म नबूवत के बारे में भी इसमें जाना। तो ये हमें अकीदा रिसालत के बाब में ये चंद चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। तो ये हमारा ये पोर्शन ये भी कंप्लीट हमने पढ़ा। और फिर हमने क्या पढ़ा, मलाइका, आसमानी कुतुब और आखिरत पर ईमान। इसमें हमें चंद एक चीज़ें जो पढ़ी वो ये हैं कि आखिरत पर ईमान, आसमानी कुतुब पर ईमान और माना मफ़हूम के बारे में हमने जाना इस चैप्टर में। तो ये चंद एक चीज़ें जो हमने इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ी। फिर अगर हम आ जाएं इबादात में, तो इबादात में हमने नमाज के बारे में जाना और रोज़े के बारे में जाना। ईमानियात में हमने 3 चीज़ें पढ़ी और इबादात में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, नमाज और रोज़ा, क्योंकि ये दोनों अरकान हैं इस्लाम के। तो इन अरकान के बारे में हमने जाना। तो सबसे पहले नमाज पे आ जाएं तो इसमें अहमियत, नमाज की अहमियत आ गई, कुरान और सुन्नत की रोशनी में फजीलत आ गई और फ़वाइद और समरात इसके हमने जानने की कोशिश की। फिर रोज़े के बारे में आ जाएं तो रोज़े में माना और मफ़हूम, अहमियत और फजीलत और फ़वाइद और समरात। तो अज़ीज़ तलबा, ये है हमारे बाब नंबर 2 की समरी, जो कि आप जान सकते हैं कि इनमें इस चैप्टर में ये चंद एक चीज़ें जो हमने पढ़ी। तो मुमकिन है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। वस्सलाम।